NEI द्वास न्यूज के सभी प्रिय दर्शकों को नमस्कार। आज हम नॉर्थ बंगाल के चर्चित जाने माने श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी, जो सिलीगुड़ी टाउन से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हुए हैं, ये बहुत दिनों तक यहीं से पढ़ाई किए हैं। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर भी रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीति के विषय में बहुत अच्छा अनुभव इनका रहा है। स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं राजनीतिक दल में। मैं इनसे बात करूंगा कि इस बार जो चुनाव है, ये इस चुनाव को लेकर कितनी तैयारियां चल रही है। सर नमस्कार। नमस्कार रमन जी। इस बार सर सिलीगुड़ी से आपको प्रत्याशी बनाया गया है। खासकर देखा जा रहा है कि हिंदी भाषियों में काफ़ी उत्साह है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत प्रसन्नता की बात है और मेरे लिए गर्व की बात है। जहाँ मेरा जन्म हुआ है और जहाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, उसी जगह पर मैं वापस आ गया हूँ। अभी मैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में गया था, वाइस चांसलर से मिला, लोगों से मिला, माल बाजार भी जाऊँगा, जन्म स्थान भी जाऊँगा। सिलीगुड़ी का बहुत महत्व है और इस महत्व को रेखांकित करना, इसको आगे बढ़ाना, पूरे नॉर्थ बंगाल का ये प्राण केंद्र सिलीगुड़ी को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ना, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं समझता हूँ जो हमारी लोकप्रिय नेत्री ममता बनर्जी ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने का मौका दिया है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। नॉर्थ बंगाल में पहली बार एक हिंदी भाषी प्रत्याशी के रूप में लोग आपको देख रहे हैं। सिलीगुड़ी शहर में ज़्यादातर हिंदी भाषी और बंगाली कम्युनिटी के अलावा भी ज़्यादातर जो है हिंदी भाषियों की संख्या है। बहुत सारे उम्मीद जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपका जो है किस प्रकार से प्रतिद्वंदिता भी देख रहे हैं कि आपके पार्टी से भी एक लोग निर्दलीय चुनाव के बारे में प्रस्ताव रख रहे हैं, तो इसको कितना चुनौती मानते हैं आप? देखिए, बहुत सोच विचार करके ही यह निर्णय लिया गया है और ये बात सही है, जो तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो हर एक भाषा भाषियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शायद इसीलिए अन्य दूसरे कारणों के अलावा, मेरी शैक्षणिक या पॉलिसी डोमेन में मेरे काम के अलावा, शायद यह बात भी महत्व रखती है, जैसा आपने कहा, तो इसके लिए मुझे प्रसन्नता है। और दूसरी बात आप पूछ रहे हैं जो मुकाबले के बारे में, तो लोकतंत्र है, यहाँ सब दल के प्रत्याशी हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। यहाँ खेला होवे यानी कि सहयोगिता होगी और प्रतियोगिता होगी, और क्या नहीं होगा। खेला होवे का दो मतलब है, एक कॉपरेशन और एक कंपटीशन। किंतु खेला होवे का एक कोई गलत मतलब भी निकाल सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, वो मतलब नहीं है। हमारी पार्टी, हमारी सोच जो कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व या हिंसा के खिलाफ है, तो हम कॉपरेशन और कंपटीशन में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र का खेला होवे यानी कि कंपटीशन होगा। जब मैं अभी आ रहा था तो मैं बहुत लोगों से टोह भी लिया यहाँ, तो लोगों में एक सकारात्मक आपके प्रति जो है सकारात्मक रुझान मुझे देखने को मिला। खास करके युवाओं में आपको लेकर एक हिंदी भाषी युवाओं में भी काफ़ी क्रेज़ देखा जा रहा है। मैं कई इलाकों में, कई वार्ड में भी घूमा अभी, तो कितनी जो है आपका यहाँ पर भाजपा से टक्कर में कितना आप जो है हिंदी भाषियों का वोट परंपरागत ज़्यादातर देखा जाए लोकसभा चुनाव में भाजपा के तरफ था, तो इस बार उसको कितने अपने तरफ में आप लाने का प्रयास कर रहे हैं और कितना सहयोग मिलेगा? देखिए, मेरी पार्टी और मैं वोटर को पृष्ठभूमि से नहीं जानना चाहते। वोटर नागरिकता के संदर्भ में ही उसका महत्व है और सारे भाषा भाषी लोगों का सम्मान जरूरी है। प्रतिनिधित्व की बात मैं स्वीकार करता हूँ और यह भी मैं मानता हूँ जो यह प्रतिनिधित्व जरूरी था। साथ ही साथ मैं सारे भाषा भाषियों का
प्रतिनिधित्व करना वही लोकतंत्र की परंपरा है, वही रिवाज है। और इसीलिए जो कोई भी भाषा भाषी के लोग हों, जैसे कि सादरी कोई बोलते हैं, कोई नेपाली बोलते हैं, कोई बांग्ला बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, कोई गुजराती बोलते हैं, कोई मराठी बोलते हैं, पर ये सब कोई बंगाल के लोग हैं। और बंगाल की संस्कृति, बंगाल का ऐतिह्य और यहाँ की जो परंपरा है उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। इसीलिए जय बांग्ला, जब हम जय बांग्ला बोलते हैं यानी कि बांग्ला भाषा के तौर पे नहीं, हम सबको जय बांग्ला में जय हिंदी आता है, जय मराठी आता है, जो लोग भी बंगाल के रहने वाले हैं। तो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये मैं समझ सकता हूँ जो युवाओं में जोश है मेरे लिए, उम्मीदें हैं। मैं खुद शिक्षक हूँ और शायद समाज को, राष्ट्र को देने के लिए मेरे पास कुछ योग्यताएँ शायद है, तो शायद उसी का थोड़ा बहुत आदर हो रहा होगा, तो मुझे अच्छा लगा। सिलीगुड़ी हमारा जो एरिया है एक मिनी इंडिया की तरह है। सभी जगह के लोग, बहुत सारे भाषा भाषी के लोग रहते हैं यहाँ। बंगाली के अलावा भी सभी यहाँ जो पूर्वज मतलब कई पुश्तों से लोग रहते हैं। एक उम्मीद जगी है आपके प्रत्याशी बनने से। तो यहाँ पर क्या मुद्दा है लोगों का जो यहाँ के लिए, और क्या ऐसा जो है आप चुनाव के बाद करेंगे जिससे यहाँ के सर्वांगीण विकास हो? ये बहुत अच्छी बात कही आपने, मेरे मन की बात कही। जो एमएलए होता है वो कानून बनाने में अपना सहयोग देता है विधानसभा में, और साथ ही साथ जो सरकार की जो नीतियाँ होती है उसके ऊपर एक प्रभाव विस्तार कर सकता है। और काफ़ी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म के मुद्दे हैं, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कभी कभी इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो सिलीगुड़ी को यदि हम यह मान के चलें जो ग्रोइंग मेट्रोपोलिस है, बहुत इकोनॉमिक और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का केंद्र है, उत्तर बंगाल का प्राण केंद्र है, तो इसका यदि हम फ्यूचर का प्रोजेक्शन देखें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। जब हम प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो हम खुशहाली की बात करते हैं, हम सहयोग की बात करते हैं, हम अर्थनैतिक विकास की बात करते हैं, हम हमारे सारे लोग, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी बेहतर ज़िंदगी और खुशहाली की ज़िंदगी की बात करते हैं, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, यानी कि जीवन यात्रा का मान उन्नत हो और बेरोजगारी जो है उसको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। तो मैं इस तरीके से देखता हूँ सिलीगुड़ी को एज ए गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया, और जिसका प्रोजेक्शन बहुत बड़े आकार में इनटू साउथ ईस्ट एशिया हो सकता है। दूसरी तरफ सिलीगुड़ी को मैं एक डिफेंस के दृष्टिकोण से, नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी देखता हूँ, जो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ की जो सिक्योरिटी है और यहाँ के लिए जो सिक्योरिटी प्रिपरेशन है उसका भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये नेशनल मुद्दा है और सरकार, केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो सबका सहयोग लगता है। तो एक तो हो गया जैसे सिलीगुड़ी कैन रिप्रेजेंट एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का और ग्रोथ का एक क्षेत्र है। इसको यदि आप ना जियोपॉलिटिकल स्पेस देखें, इसको जियोपॉलिटिकल स्पेस की तरह से देखने से अच्छा होगा। टुकड़े टुकड़े में हम बटे हुए हैं, कोई सिलीगुड़ी है, कोई माटीगाड़ा है, कोई आपका डाबग्राम फुलवाड़ी है, जलपाईगुड़ी है, डुआर्स है, किंतु ये पॉलिटिकल स्पेस जो है, जो जियोग्राफिकल एरिया है, इसको इकनॉमी से बेहतर इकनॉमी से सजाए जाने की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी कुछ हो रहा है और काफ़ी कुछ हो सकता है और काफ़ी कुछ ज़रूर होगा। एक इकोनॉमिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो 7 स्टेट हमारे सिलीगुड़ी के आसपास में लगते हैं, तो इसको लेकर एक इकोनॉमिकल सिटी भी इसको अगर डेवलप किया जाए तो आने वाले दिनों में युवाओं को काफ़ी रोज़गार मिल सकता है। बिल्कुल, और ये फ्यूचर सिटी है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बड़े हैं, इसीलिए
हर एक जगह से लोग आके सिलीगुड़ी में बसते हैं, और जो लोग एक बार यहाँ बसे हैं वो यहाँ से नहीं जाना चाहते, क्योंकि सबसे बड़ी कारण है जो यहाँ जो पारस्परिकता है, म्यूचुअलिटी है, रेसिप्रोसिटी है, भाईचारा है, सौहार्द है, इतनी विभिन्नताओं के बावजूद सब कोई मिलजुल के रहते हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है। ये यूनिटी को दिखाता है। डाइवर्सिटी में यूनिटी और खिल जाता है, जो कि देश के लिए सही है। जहाँ मिजोरम भी है, उत्तर प्रदेश भी है, जहाँ उत्तराखंड भी है, राजस्थान भी है, जहाँ केरला भी है, जहाँ असम भी है, जहाँ बंगाल भी है, जम्मू एंड कश्मीर भी है। तो ये जो हम लोगों ने सृजन किया है 70 साल से पहले से, उसी का एक मिनिएचर वर्जन ये सिलीगुड़ी है। तो इसीलिए सिलीगुड़ी इज़ द फ्यूचर सिटी, सिलीगुड़ी इज़ द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड सिलीगुड़ी इज़ द सिटी ऑफ इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल। तो उसमें एक एमएलए की भूमिका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होती है, और शायद मेरी भी भूमिका बहुत सीमायित होगी, पर इन बातों को रखना, इन नीतियों को थोड़ा साकार करने में सहयोग करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, मैं समझता हूँ ज़रूरी होगा, और तृणमूल कांग्रेस की सरकार ये करेगी। मेरा थोड़ा बहुत भी हो तो योगदान रहेगा इस सरकार में, तीसरी बार बनेगी। और हम लोग तो देश में परिवर्तन चाहते हैं। देश की अर्थनैतिक व्यवस्था जिस तरह से बदहाल हो गई है, जिस तरह से आज किसान सड़कों पर उतर आने को मजबूर हो गए हैं, जिस तरह से राष्ट्रीयता जो हमारी संस्थाएं हैं उसको बेचा जा रहा है, जिस तरह से लोकतांत्रिक परंपराओं को आघात पहुंचा है, तो इसलिए बंगाल मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। बंगाल इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस की जय जयकार होने वाली है, उसमें सिलीगुड़ी का भी एक वर्थ रहना चाहिए। और इस जय जयकार के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगा जो देश में परिवर्तन होगा, बंगाल के हाथ पकड़ के परिवर्तन होगा। आरजेडी बोलिए या समाजवादी पार्टी, या डीएमके बोलिए या शिवसेना, या आम आदमी पार्टी बोलिए, या सब कोई ममता बंदोपाध्याय को समर्थन कर रहे हैं। उनकी गौरवमय और उज्जवल जो उपस्थिति और नेतृत्व है, इसका सब कोई सम्मान करते हैं, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है, इसमें मेरा छोटी सी हिस्सेदारी, मेरा एक छोटा सा पहचान, ये शायद मेरे लिए अच्छा है। और मैं समझता हूँ जो मेरे जो वोटर्स हैं, मेरे जो नागरिक हैं सिलीगुड़ी में और वोटाधिकार प्रयोग करेंगे, उनके लिए भी शायद अच्छा ही होगा। आपको एनआई द्वार्स न्यूज़ के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी चुनाव के लिए। धन्यवाद रमन जी, धन्यवाद। तो अभी हमारे समक्ष ओम प्रकाश मिश्रा जी एक प्रखर और लड़ाकू नेता हैं, जो द्वार्स में इनकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोग पॉपुलर थे पूरे द्वार्स इलाके में, और आज के डेट में सिलीगुड़ी में भी इन्हें सभी पहचानते हैं, और यहाँ इन्होंने पढ़ाई किया है। लोगों की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरेगी आने वाली इलेक्शन के बाद सरकार, यह तो समय बताएगा, लेकिन इनकी सोच यह है कि सिलीगुड़ी एक मिनी इंडिया है, और ये हमारे पूर्वोत्तर भारत का एक इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में ज़रूर परिवर्तित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। आइए डॉल्फिन होटल में देखें क्या क्या मिलता है। डॉल्फिन होटल में सभी द्वार्स के लोगों का हार्दिक स्वागत है। डॉल्फिन होटल आइए और शानदार नॉन वेज और वेज खानों का टेस्ट लीजिए। देखते रहिए एनआई द्वार्स न्यूज। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके खबरों से जुड़े रहें। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। आप लोग सभी द्वार्स वासी को मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा इस रास्ता के जो मादरी रोड में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा, और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते।
एक्वा। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।